कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 5 ऑफ 20 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज और आज हम सीखने वाले हैं दिस, दीज एंड दैट, दोज। दिस और दीज का मतलब है ये और ये। दिस जो है THIS वो एक वचन के लिए यूज किया जाता है और दीज जो है THESE वो जो है वो बहुवचन के लिए यूज किया जाता है। दो या दो से ज्यादा चीज होती है उसके लिए यूज किया जाता है। और दिस जो है वो एक वचन के लिए कोई एक वस्तु होती है उसके लिए। और फिर आता है दैट एंड दोज। दैट यानी कि वो और दोज यानी कि वे। सिमिलरली जैसे कि दिस और दीज, दैट और दोज भी एक वचन और बहुवचन के लिए यूज किया है। दैट जो है वो एक वचन के लिए यूज किया जाता है और दोज जो है वो दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जीरो से एकदम बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। क्या आप रेडी है? लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं डे 5 ऑफ स्पोकन इंग्लिश सीरीज दैट, दोज, दीज, दीज। सबसे पहले आता है दैट, दोज। दैट यानी कि वो और दोज यानी कि वे। दैट जो है वो एक वस्तु के लिए यूज किया जाता है और दोज जो है वो बहुत सारे, दो या दो से ज्यादा वस्तु होती है या कोई व्यक्ति होता है उसके लिए दोज का यूज किया जाता है। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। वह मेरा घर है। दैट इज माय हाउस। वह मेरा घर है। घर एक ही है इसलिए दैट। वह तुम्हारी किताब है। दैट इज योर बुक। एक ही किताब है इसलिए दैट। वह मेरा फोन है। दैट इज माय फोन। वे मेरा दोस्त है। वे मेरे दोस्त है। मेरे यानी कि एक से ज्यादा दोस्त है इसलिए दोज आर माय फ्रेंड्स। वे मेरे जूते हैं। जूते तो ऑब्वियसली दो ही होते हैं, एक जूता नहीं होता। तो दोज आर माय शूज। वे मेरी किताबें हैं। किताबें, एक किताब नहीं है, बहुत सारी किताब है इसलिए किताबें। तो इसलिए यहाँ पर दोज आर माय बुक्स। वह एक आम है। वह एक आम है इसलिए दैट इज अ मैंगो। वह मेरी माँ है। दैट इज माय मदर। वह मेरा दोस्त है। दैट इज माय फ्रेंड। वे तुम्हारे खिलौने हैं। एक खिलौना नहीं है, बहुत सारे खिलौने हैं इसलिए दोज आर योर टॉयज। खिलौने को हम इंग्लिश में टॉयज कहेंगे। वे अच्छे बच्चे हैं। दोज आर गुड चिल्ड्रन। बच्चा, कोई एक बच्चा नहीं है, बच्चे हैं इसलिए दोज आर गुड चिल्ड्रन। अच्छे बच्चे यानी कि गुड चिल्ड्रन। वे मेरे पेन हैं। एक पेन नहीं है, मेरे है, बहुत सारे हैं इसलिए दोज आर माय पेन्स। वह हमारा स्कूल है। दैट इज आवर स्कूल। एक ही स्कूल है इसलिए दैट। वे मेरे कपड़े हैं। मेरे कपड़े हैं, एक कपड़ा नहीं है, बहुत सारे कपड़े हैं इसलिए दोज आर माय क्लोथ्स। वह मेरी कार है। दैट इज माय कार। अब आते हैं नेगेटिव। दैट एंड दोज के नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे चलिए देखते हैं। वह उसका पेन नहीं है। दैट इज नॉट हिज पेन। वह उसका पेन नहीं है तो दैट इज नॉट। सबसे पहले दैट या तो दोज, उसके बाद एम इज आर हेल्पिंग वर्ब एंड देन नेगेटिव वर्ड यानी कि नॉट। वह उसका घर नहीं है। दैट इज नॉट हर हाउस। वह सुंदर जगह नहीं है।
दैट इज नॉट अ ब्यूटिफुल प्लेस, सुंदर जगह यानी कि ब्यूटिफुल प्लेस। वे स्वादिष्ट आम नहीं है, दोज आर नॉट टेस्टी मैंगोज, स्वादिष्ट यानी कि टेस्टी, और आप यहाँ पर टेस्टी के बजाय डिलिशियस भी लिख सकते हैं। Those are not delicious mangoes और those are not tasty mangoes, दोनों ही वर्ड करेक्ट होगा। वे मेरे फोटो नहीं है, फोटो, एक फोटो नहीं है, बहुत सारे फोटोज है, इसलिए those are not my photos। वे सुंदर फूल नहीं है, those are not beautiful flowers। वह मेरा कमरा नहीं है, दैट इज नॉट माई रूम। वह मेरा कुत्ता नहीं है, दैट इज नॉट माई डॉग। वह मेरी बहन नहीं है, दैट इज नॉट माई सिस्टर। और आप यहाँ पर दैट के बजाय हर का भी यूज कर सकते हैं और शी का भी यूज कर सकते हैं। हर तो नहीं, लेकिन शी आप जरूर यूज कर सकते हैं। शी इज नॉट माई सिस्टर। और अगर यहाँ पर बहन की जगह भाई है तो दैट इज नॉट माई ब्रदर और ही इज नॉट माई ब्रदर, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट होंगे। यहाँ पर बहन है, सिस्टर है, इसलिए दैट इज नॉट माई सिस्टर और शी इज नॉट माई सिस्टर, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट होंगे। वे मेरे भाई नहीं है, दोज आर नॉट माई ब्रदर्स। वे है, वे, वह नहीं है। वे पुराने घर नहीं है, दोज आर नॉट ओल्ड हाउसेस। वे मेरे जूते नहीं हैं, दोज आर नॉट माई शूज। वह तुम्हारा फोन नहीं है, दैट इज नॉट योर फोन। वह मेरी कुर्सी नहीं है, दैट इज नॉट माई चेयर। वह आसान सवाल नहीं है, दैट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। अब आते हैं इंटरोगेटिव में। तो दैट एंड दोज से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बोलेंगे अब हम देखेंगे। क्या वे तुम्हारी किताबें हैं? आर दोज योर बुक्स? दोज है, बहुवचन है, तो वहां पर दोज के साथ हमेशा आर आएगा, आर। क्या वे तुम्हारी किताबें हैं? एक किताब नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं, इसलिए आर दोज योर बुक्स? क्या वे अच्छे बच्चे हैं? आर दोज गुड चिल्ड्रन? क्या वे तुम्हारे कपड़े हैं? आर दोज योर क्लोथ्स? क्या वह तुम्हारा घर है? इज दैट योर हाउस? क्या वह मेरा फोन है? इज दैट माई फोन? क्या वह तुम्हारा दोस्त है? इज दैट योर फ्रेंड? और अगर कोई फ्रेंड लड़का है तो इज ही योर फ्रेंड, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और अगर लड़की है तो इज शी योर फ्रेंड, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तीनों ही सेंटेंसेस करेक्ट कहलाएंगे। क्या वे तुम्हारे चश्मे हैं? आर दोज योर ग्लासेस? क्या वे तुम्हारे फोटो है? आर दोज योर फोटोज? क्या वे तुम्हारे भाई है? आर दोज योर ब्रदर्स? क्या वह तुम्हारा बैग है? इज दैट योर बैग? क्या वह सुंदर जगह है? इज दैट अ ब्यूटिफुल प्लेस? क्या वह तुम्हारा कुत्ता है? इज दैट योर डॉग? क्या वे सुंदर फूल है? आर दोज ब्यूटिफुल फ्लावर्स? क्या वे तुम्हारे दोस्त है? आर दोज योर फ्रेंड्स? क्या वे हमारे कमरे हैं? आर दोज आवर रूम्स?
तो अब आता है दिस और दीज में। दिस और दीज भी दैट एंड दोस की जैसे बहुवचन और एक वचन पर काम करता है। दिस जो है वो एक वचन के लिए यूज किया जाता है। कोई एक जगह है, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक वस्तु है तो उसके लिए दिस यूज किया जाता है। और दीज जो है, दीज वो बहुवचन के लिए, दो या दो से ज्यादा वस्तुएं होती है, व्यक्ति होते हैं, उनके साथ दीज का यूज होता है। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि हमने दैट एंड दोज में देखा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तीनों ही सेंटेंसेस हम देखने वाले हैं। यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। यह तुम्हारा पेन है। दिस इज योर पेन। एक ही पेन है, एक ही किताब है, इसलिए दिस का यूज किया है। यह एक सुंदर फूल है। एक ही फूल है, इसलिए दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। ये उसके बैग है। These are her bags. उसके बैग है। बैग्स एक बैग नहीं है, बहुत सारे बैग है, इसलिए these are her bags. ये उसकी गाड़ियां है। गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां हैं, इसलिए these are his cars. ये हमारे स्कूल है। These are our schools. यह मेरा दोस्त है। This is my friend. यह नया फोन है। This is a new phone. यह मेरा कमरा है। This is my room. ये सेब है। These are apples. एक सेब नहीं है, बहुत सारे सेब है, एप्पल्स है, इसलिए These are apples. ये तुम्हारे पेन है। These are your pens. ये मेरे दोस्त है। These are my friends. यह मेरी पसंदीदा पोशाक है। पोशाक यानी कि ड्रेस। This is my favorite. पसंदीदा यानी कि फेवरेट ड्रेस। यह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट है। This is important. यह बहुत अच्छा है। This is very nice. अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। दिस एंड दीज में नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं ये हम देखेंगे। यह मेरी किताबें नहीं हैं। These are not my books. ये तुम्हारे पेन नहीं है। These are not your pens. ये सुंदर फूल नहीं है। These are not beautiful flowers. यह उसका बैग नहीं है। This is not her bag. यह उसकी गाड़ी नहीं है। This is not his car. यह हमारा स्कूल नहीं है। This is not our school. हमारा यानी कि our. ये मेरे दोस्त नहीं है। These are not my friends. ये नए फोन नहीं है। These are not new phones. ये मेरे कमरे नहीं है। These are not my rooms. यह आसान नहीं है। This is not easy. यह मेरी गलती नहीं है। This is not my mistake. यह सेब नहीं है। This is not an apple. ये उसके बैग नहीं है। These are not her bags. ये उसकी गाड़ियां नहीं है। These are not his cars. ये हमारे स्कूल नहीं है।
These are not our schools. अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में दिस और दीज के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्या यह तुम्हारी किताब है? इज दिस योर बुक? क्या यह मेरा पेन है? इज दिस माई पेन? क्या यह सुंदर फूल है? इज दिस अ ब्यूटिफुल फ्लावर? क्या ये उसके बैग है? आर दीज हर बैग्स? क्या ये उसकी गाड़ियां है? आर दीज हिज कार्स? क्या ये हमारे स्कूल है? आर दीज आवर स्कूल्स? क्या यह नया फोन है? इज दिस अ न्यू फोन? क्या यह तुम्हारा कमरा है? इज दिस योर रूम? क्या यह सेब है? इज दिस एन एप्पल? क्या ये कठिन है? आर दीज डिफिकल्ट? और आप यहाँ पर कठिन यानी कि डिफिकल्ट के बजाय हार्ड का भी यूज कर सकते हैं। आर दीज हार्ड? क्या ये तुम्हारी समस्याएं हैं? आर दीज योर प्रॉब्लम्स? एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्या प्रॉब्लम्स है, इसलिए दीज। क्या ये तुम्हारे पसंदीदा रंग है? आर दीज योर फेवरेट कलर्स? क्या यह तुम्हारा पसंदीदा रंग है? इज दिस योर फेवरेट कलर? एक ही कलर है पसंदीदा रंग, तो इसलिए दिस। क्या यह महत्वपूर्ण है? इज दिस इम्पोर्टेंट? क्या यह तुम्हारा दोस्त है? इज दिस योर फ्रेंड? तो चलिए अब आपको दैट दोस्त तो अब आते हैं मिक्स प्रैक्टिस में। अब आपको दैट दोज दिस एंड दीज के बीच में अंतर तो आपको पता चल ही गया होगा। दोज एंड दीज जो है वो बहुवचन के लिए यूज किया जाता है, दिस एंड दैट है वो एक वचन के लिए यूज किया जाता है। दिस यानी कि ये, दीज यानी कि ये बहुत सारे, दैट यानी कि वो, दोज यानी कि वो बहुत सारे। तो चलिए अब हम दिस दीज दैट दोज की मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। यह मेरा काम है। दिस इज माई वर्क। क्या वह बड़ा घर है? इज दैट अ बिग हाउस? क्या वह, इसलिए दैट। वे बच्चे प्यारे नहीं हैं। These children are not cute. वे पुराने मकान हैं। Those are old houses. क्या यह अच्छा विचार है? Is this a good idea? वह सच्ची कहानी नहीं है। That is not a true story. ये लोग मेरे रिश्तेदार हैं। These people, ये लोग यानी कि these people are my relatives. रिश्तेदार यानी कि relatives. क्या वे तुम्हारे कपड़े हैं? Are those your clothes? यह मेरी गलती नहीं है। This is not my fault. क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? Are these your children? वे लाल फूल नहीं है। Those are not red flowers. यह बहुत स्वादिष्ट है। This is very tasty. क्या वह तुम्हारा घर है? Is that your house? यह आसान नहीं है। This is not easy. क्या वे तुम्हारे रिश्तेदार हैं? Are those your relatives? तो ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर डेली लाइफ सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस
रील्स, पीडीएफ सब कुछ आता है, तो प्लीज़ आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।